अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन है उनके बीच में सब्जेक्ट चॉइसिंग को लेकर। तो चलिए हम आपको थोड़ा मदद करते हैं आपके सब्जेक्ट चॉइसिंग में और कुछ हिंट करते हैं। सबसे पहले कॉमर्स वाले बच्चों को, चूंकि मेरा कॉमर्स का क्लास चलता है, कॉमर्स वाले बच्चों का क्या क्या पेपर होना चाहिए और कौन सा पेपर उनको चॉइस में रखना चाहिए। तो जितने बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। वो क्या कर रहे हैं? बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ले रहे हैं। और कौन से प्रोग्राम के अंदर ले रहे हैं? तो उनका प्रोग्राम का नाम है FYUGP। इसका मतलब था 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये NEP 2020 में आया है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में आया है। 2020 के अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा है। इससे पहले जो डिग्री लिए, इससे पहले 2020 से पहले उनके डिग्री का, उनके सिलेबस का नाम था, उनके पेपर का नाम, उनके पेपर का नाम था CBCS। क्या नाम था? CBCS। CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था पहले। तो आपको पूछा जाएगा, अब जैसे जी इस समय जो पढ़ा है वो आज से 10 साल बाद डिग्री निकालने यूनिवर्सिटी आएगा तो पूछा जाएगा कौन सिस्टम में पढ़ा था, क्योंकि सबका अपना सॉफ्टवेयर होता है ना। इसका सॉफ्टवेयर लॉक हो जाएगा, इसका लास्ट बैच का एग्जाम हो चुका है सेमेस्टर 6 का, अब सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। अब एडमिशन जितने हो रहे हैं सब इसमें हो रहे हैं। तो आपको अपना प्रोग्राम का नाम भी याद रखना होगा, आप किस सिस्टम में पढ़े। उससे पहले सेमेस्टर सिस्टम था, उससे पहले ईयरली सिस्टम था। तो CBCS चल रहा था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो जब आपका रूटीन एग्जाम का हो तो ध्यान दीजिएगा, आप CBCS वाला मत चले जाएगा, आपको किस में जाना है? FYUGP में। कोई दिक्कत है? और आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का हेड कौन होता है? यूनिवर्सिटी का हेड राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। आप लोग अभी एडमिशन के जब ऑनलाइन करवा रहे थे, किसके पोर्टल में एडमिशन कराएं? चांसलर पोर्टल में। चांसलर मतलब जो यूनिवर्सिटी का मेन होता है, जो उसको कंट्रोल करता है। देखिएगा चांसलर पोर्टल में गवर्नर ऑफ झारखंड का ही फोटो लगा हुआ था। यानी सारे झारखंड के जितने सारे यूनिवर्सिटी, सबका हेड होता है गवर्नर, जो राज्य का राज्यपाल होता है। और राज्य के राज्यपाल पहले क्या था कि आप जाइए कॉलेज में पैसा दीजिए एडमिशन हो जाएगा। अब वो सिस्टम नहीं, राज्यपाल बदल दिए सिस्टम को, बोले पूरे राज्य के अंदर जितने बच्चे यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उसका पूरा डेटा मेरे पास होना चाहिए। हम हैं हेड जी, चांसलर, तो मेरे पास डेटा होना चाहिए। इसलिए ये सिस्टम बनाया गया कि आप सबसे पहले ऑनलाइन करवाइए चांसलर पोर्टल में। अगर आपका रजिस्ट्रेशन चांसलर पोर्टल में है, इसका मतलब आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कल होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फंस जाएंगे, इसलिए चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन कराने के बाद ही एडमिशन कराना चाहिए। कोई दिक्कत है? अब इस चीज को समझ गए? तो हेड कौन होता है? चांसलर। चांसलर कौन है? तो गवर्नर होंगे। जो भी राज्य के, द्रौपदी मुर्मू पहले गवर्नर थी तो वो चांसलर थी। अभी हमारे CP राधाकृष्णन है तो ये है। और जैसे बदलेंगे वो होते जाएंगे। अब गवर्नर तो हर यूनिवर्सिटी में आके बैठ नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना एक जूनियर बना देते हैं, जिसका नाम मतलब VC, वाइस चांसलर। एक हो गया चांसलर जो गवर्नर है। अब गवर्नर अपने कंट्रोल वहां से राजभवन से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी का एक हेड, एक व्यक्ति को बना देते हैं जिसका नाम होता है VC, वाइस चांसलर। और VC यूनिवर्सिटी को चलाता है। यूनिवर्सिटी को कौन चलाता है? VC चलाता है। किसके देखरेख में चलाता है? चांसलर के देखरेख में। कोई दिक्कत किसी को? इसलिए आपने चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन करवाया, और चांसलर पोर्टल में सारा डिटेल आपका चांसलर पोर्टल में राज्यपाल के पास है। वही लिस्ट निकाल रहा है, सब कुछ वहीं से आ रहा है। आपको कॉलेज अलाउट वहीं से हो रहा है कि कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। आपने 2-3 कॉलेज चॉइस किया होगा। अब सवाल है, ज़्यादा डिटेल हम बाद में बताएंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छा, यूनिवर्सिटी किससे कंट्रोल होता है? राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? तो याद रखिएगा, कभी आपका झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और UP बोर्ड और CBSE बोर्ड खत्म कहानी। वो 12th तक का, किसी भी स्टेट के पास सिर्फ 12th तक का पढ़ाई कराने का औकात है। उसके बाद का पढ़ाई 12th स्टेट कराता ही नहीं, राज्य नहीं कराता है। चाहे CBSE हो तो 12th तक, इसके बाद सब CBSE और जैक और बिहार खत्म हो गया। अब आप आ गए देश के स्टूडेंट हो गए। यूनिवर्सिटी HRD से कंट्रोल होता है, HRD, या इसको UGC बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको कंट्रोल करता है। और ये देश स्तर पर होता है। HRD मिनिस्टर होते हैं ना, देश के शिक्षा मंत्री, वो आपके हेड हैं, वहां से कंट्रोल होता है। तो वहां एक डिपार्टमेंट है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और वो सारे यूनिवर्सिटी को देश में कंट्रोल करता है। तो आप राज्य सरकार के अंदर नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी का कंट्रोल राज्य सरकार के पास नहीं रहता। अब चलते पेपर को लेके। तो फर्स्ट पेपर है AEC। पहला पेपर क्या है? AEC। AEC में आपको हिंदी इंग्लिश का चॉइस देता है। वैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में केवल इंग्लिश दिया हुआ है कॉमर्स के बच्चों के लिए। मैं ये सिलेबस बता रहा हूँ सिर्फ कॉमर्स के लिए, ठीक है? मैं आर्ट्स के लिए भी आऊँगा और साइंस के लिए भी। तो इंग्लिश आपको रखना है। दूसरा पेपर है मेजर पेपर। तो बताइए कॉमर्स वाले का मेजर पेपर क्या होगा?
तो मेजर पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल, पहले आप लोग ये बताइए, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे भी हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? तो याद रखिएगा, अभी जो पढ़ रहे हैं पूछा जाएगा, जैसे पहले पढ़ता था तो पूछता था कौन कौन सब्जेक्ट, बोलता था अकाउंट्स, बीएसटी, ईटीपी, बीएमटी, इकोनॉमिक्स। अभी आपका कौन सा सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट आपका कॉमर्स है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? याद रखिएगा, सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, और कॉमर्स के अंदर बहुत सारे पेपर आप पढ़ेंगे। तो अभी आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? कॉमर्स। अब कॉमर्स ही चलता रहेगा, अब जो भी कीजिए। जो बच्चे अभी तक कहीं ट्यूशन के लिए ज्वाइन नहीं किए वो ऑफलाइन ऑनलाइन में हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है माइनर पेपर। तो बताइए माइनर पेपर में क्या रखेंगे? तो माइनर पेपर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, याद रखना है तीसरा पेपर। चौथा पेपर VAC है, VAC पेपर। ये AEC का मतलब क्या होता है? एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स। और VAC का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड कोर्स। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं और 3 में से आपको 2 चुनना है, 3 में से 2 चुनना है। तो कुछ पहला क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरा है ग्लोबल सिटीजन्स, और तीसरा है हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड। ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए मैं बता रहा हूं, ये जो बता रहा हूं किसके लिए बता रहा हूं? BV हजारीबाग के लिए, ठीक है। सर्व यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। इसमें से आपको एनी 2 चुनना है, एनी कोई भी 2 चुनना है। वो लगभग कॉलेजेस में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया मिलेगा और हेल्थ एंड वेलनेस मिलेगा, ठीक है। और हजारीबाग का अनादर कॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया देता है और ग्लोबल सिटीजनशिप देता है, ये नहीं देता है। बाकी कॉलेजेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस ही देते हैं, ठीक है। और कुछ कॉलेजेज अगर ग्लोबल सिटीजनशिप दिया तो तीनों में से 2 चुनना है। हम तीनों पढ़ेंगे, आपको जो भी 2 चुनेंगे वो आपके लिए होगा। तो अब हम लोग चलते हैं 5वें पेपर में, SEC पेपर। अगर हम सेक पेपर की बात करें, सेक पेपर का मतलब क्या होता है? इसका सेकेंडरी नहीं लिखा है, इसका मतलब है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। क्या होता है फुल फॉर्म? स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। तो सेक पेपर में कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सबसे बेटर है ATP। क्या है? और भी बहुत सारा चॉइस कॉलेज दे रहा है, लेकिन आप ETP रखो, ज्यादा अच्छा है। और क्या क्या चॉइस दे रहा है कॉलेज? तो हिस्ट्री का चॉइस दिया, आप हिस्ट्री रख सकते हैं। आर्ट्स का पेपर आपको रखना है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस भी रख सकते हैं, लेकिन SC साइंस का मतलब। और चौथा PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप रख सकते हैं। तो 4 पेपर में से कोई एक चुनना है, एनी 1 आपको चुनने के लिए देगा। अगर इसके अलावा कॉलेज देता है तो कॉलेज को बताइए सर हमको जो पेपर में इंटरेस्ट है हमको वो पढ़ना है, आप जबरदस्ती नहीं पकड़ाइए, क्योंकि इसमें 19 पेपर है और 19 में से स्टूडेंट को चुनना है कि उसको कौन सा पेपर पसंद है, कौन सा पेपर वो पढ़ना चाहता है, किसमें उसको अच्छा लगता है पढ़ने में। तो अगर आपको कॉलेज इसके अलावा दे रहा है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट इसके अलावा कोई पेपर दे रहा है, तो कॉलेज से बात कीजिए कि सर हमको इस पेपर में कोई इंटरेस्ट नहीं जो आप दे रहे हैं, हमको इंटरेस्ट इसमें है, हमको इसको पढ़ने दीजिए, क्योंकि नया पेपर आपके लिए सरदर्द रहेगा। आपका ये पेपर कुछ कुछ मिलता जुलता है, हिस्ट्री है तो कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, पॉलिटिकल साइंस भी ईजी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी ईजी है। तो लेकिन फर्स्ट चॉइस में आप क्या रखेंगे? ETP। थोड़ा पढ़ा हुआ चीज़ है तो आसानी से आप लिख लेंगे। अब पेपर और बचा कौन सा? MDC। MDC पेपर बचा। MDC का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। और इसमें आपके पास चॉइस आता है इकोनॉमिक्स का, पहला चॉइस आता है इकोनॉमिक्स का, दूसरा चॉइस आता है, इसमें शायद हमको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस छोड़ के, इसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नहीं देता है लोग, इसको हटा देते हैं। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें आप अकेले ETP ले लीजिए, कॉमर्स के सारे बच्चे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एनी 1 के चक्कर में मत रहिए, कॉमर्स वाले लोग ETP ही रखिए। इसमें इकोनॉमिक्स दे रहा है, हिस्ट्री इसमें देता है, तो इसमें आप इकोनॉमिक्स चुन लीजिए या हिस्ट्री चुन लीजिए। आर्ट्स का एक पेपर लेना आपको, कॉमर्स साइंस का मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट है तो 2 पेपर होगा, या तो साइंस का पेपर लो या तो आर्ट्स का एक पढ़ना पड़ेगा।
आप कॉमर्स का पेपर इसमें नहीं रख सकते, एमडीसी में आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो वहाँ कॉमर्स का कोई पेपर नहीं। तो देखो यहाँ पे कॉमर्स ही का पेपर आप रखे हुए, लेकिन यहाँ कॉमर्स का पेपर नहीं, तो या तो साइंस रखो या तो आर्ट्स रखो। अब साइंस कोई रखेगा नहीं, फिजिक्स पढ़ाना उसके लिए बस की बात नहीं कॉमर्स वाले बंदे के लिए, तो या तो इकोनॉमिक्स रख लो जो आर्ट्स का पेपर है। अब इकोनॉमिक्स आर्ट्स का नहीं है, याद कीजिए आप ही लोग का पेपर है कॉमर्स का, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप इकोनॉमिक्स ही रख लो ना, अपना कॉमर्स का ही पेपर है। लेकिन इकोनॉमिक्स को कभी कॉमर्स के अंदर काउंट नहीं करता है, इकोनॉमिक्स हमेशा आर्ट्स के अंदर काउंट होता है, इसलिए वहाँ आर्ट्स में दे दिया। तो आप हिस्ट्री रख सकते हो, तो मेरे ख्याल से आप यही दोनों में से कोई रख लो, ज़्यादा बेटर है। तो ये आपका सब्जेक्ट चॉइसिंग होना चाहिए, जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो कितने सब्जेक्ट आपको मिल गए? 6 नहीं मिले, 7 मिले, इसमें से 2 चुनना है, तो 7 सब्जेक्ट है। कौन कितने नंबर का है वो देखिए एक करके, ध्यान रखिएगा। ये आपका 50 नंबर का है, कितने नंबर का है? एईसी यहाँ लिख देते हैं, एईसी 50 नंबर का है, मेजर पेपर 100 नंबर का है, माइनर पेपर 100 नंबर का है। कोई दिक्कत है? 100 नंबर मतलब 4 क्रेडिट, और 50 नंबर मतलब 2 क्रेडिट, 1 क्रेडिट 25 नंबर का होता है। बीएससी पेपर जो है वो 75 नंबर का है, दोनों पेपर। एमडीसी पेपर भी नहीं है, सॉरी 50 नंबर का होगा। बीएससी पेपर 50 होगा, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाता है? 100। 2 पेपर ना रखना है, ये 75 नंबर का पेपर है, और ये भी 75 नंबर का पेपर है। यानी 75 और 75 150, 150 और 100 250, 300, 450, 400 हुआ, मतलब 450 नंबर का पेपर आना चाहिए, आ रहा है ना? 500 हो रहा है, हाँ, तो 500 नंबर का पेपर टोटल हो जाएगा। यही है सब्जेक्ट। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जो 100 नंबर का केवल उसका इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम केवल 100 नंबर वाले का होगा, तो ये दोनों का इंटरनल एग्जाम होगा। एक फाइनेंशियल इंटरनल एग्जाम मतलब आपके कॉलेज में हर 3 महीने के बाद एक एग्जाम होता है जिसको इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, जिसमें पास होना कंपलसरी होता है। अगर फेल कर गए तो गए, कहानी खत्म, फिर अगले साल लिखिएगा एग्जाम। इंटरनल असेसमेंट पास करना बहुत जरूरी होता है, यही दोनों का इंटरनल होगा, बाकी किसी का इंटरनल नहीं होगा। देखिए 100 नंबर का है, इसका 75 नंबर, 25 नंबर इंटरनल और हट गया इसका, ये भी 75 का, तो इसमें भी 25 नंबर इंटरनल हट गया। तो इंटरनल जिसका हट गया वो 100 से कम का है, तो उसमें इंटरनल आपको नहीं देना है, डायरेक्ट एक्सटर्नल देना है। तो इंटरनल कौन कौन पेपर का होगा? एक मेजर पेपर का और दूसरा किसका होगा? माइनर पेपर का। तो यही आपका पूरा प्रोसेस है, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ना एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना बना के आपको समझाते जाएंगे कि है क्या, सिस्टम कैसे काम करता है। जब पूरा चीज़ आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एनईपी है क्या, एनईपी लाया क्यों गया था। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, आप इससे ज़्यादा सब्जेक्ट ना चुने, उल्टा पल्टा सब्जेक्ट चुनेंगे आप रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे उसके लिए, क्योंकि ना उसका बुक मिलेगा, इस सब का ना तो बुक छपा है ना कुछ छपा है, किसी किसी का तो गैस पेपर भी नहीं मिलता है, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। कुछ का तो हमारे पास कंटेंट है, हम बच्चों को दे देते हैं, लेकिन सारे का कंटेंट नहीं है। अब इसमें 19 सब्जेक्ट में से एक चुनना है, अब बच्चा उल्टा पल्टा चुनेगा, कोई ये इधर चुनेगा कोई उधर चुनेगा, कौन पढ़ाएगा 19 सब्जेक्ट? यहाँ भी 19 में से एक है, तो 38 में से 2 सब्जेक्ट कोई बच्चा को चुनना हो और सब उल्टा पल्टा चुनेगा तो दिक्कत होगा। इसलिए आपको जो बताया गया कॉमर्स के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट है। आर्ट्स और साइंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा।